मुसद्दीलाल त्रिपाठी, रिटायर्ड स्कूल मास्टर, महात्मा गांधी स्कूल, गाजियाबाद, इंडिया हूँ। अरे मुसद्दीलाल, पेंशन लेने आए हो? जी हाँ। ले लो, हिम्मत है तो। वाइफ सीरियस हो गई थी ना। हाँ तो उसके बाद आ जाते। वाइफ और ज्यादा सीरियस हो गई ना। उसके बाद आ जाते। उसके बाद भाटिया जी वाइफ हमें सीरियस करके चली गई। कुत्ता बोटे से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? रोटी खाओ बेटा। ये कुत्ता नॉन वेजिटेरियन। हम आपको पूरी विधि से डुबा देंगे। अस्सिया क्या, हम आपको भी बहा देंगे। हम हमेशा हॉलीवुड से इंस्पायर्ड रहते हैं। हॉलीवुड में ट्रेंड देखा गया है कि जो पॉपुलर शोज़ है टेलीविज़न पे उसे बड़े पर्दे पर लाने का प्रयास किया गया है, और ठीक उसी तरह हिंदुस्तान में भी अब ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। पिछले वर्ष खिचड़ी जो एक पॉपुलर टीवी सीरियल था उसे बड़े पर्दे पर दर्शाया गया। ठीक उसी तरह अब चला मुसद्दी ऑफिस जो ऑफिस नामक सीरियल से एक्सटेंशन है उसे अब बड़े पर्दे पर दर्शाया जा रहा है। कहानी सिंपल है। एक मुसद्दीलाल एक रिटायर्ड टीचर हैं स्कूल के, और उन्हें पता चलता है कि उनकी पेंशन रोक दी गई है, इसलिए क्योंकि जो पेंशन ऑफिसर्स आते हैं वो उन्हें उनके फाइल में उनका डाल देते हैं स्टेटस डेड, यानी कि वो मर चुके हैं, हालांकि वो जीवित हैं। तो ही हैज़ टू प्रूव दैट ही इज़ अलाइव। और किस तरह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो जब पेंशन ऑफिस में जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रिएक्शन किस तरह एकदम लेथार्जिक और करप्ट होता है, ये इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की गई है। ऑफिस की कामयाबी का एक मुख्य कारण था कि वो जो सीरियल था वो बिल्कुल एक आईने के समान था। जो हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, जो करप्शन हम देख रहे हैं, उससे बिल्कुल उसे दर्शाने की कोशिश की गई थी। तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन था वो बहुत ट्रिमेंडस था, और जो हम पात्र पर्दे पर देखते थे हमें ऐसा लगता था कि जैसे कि हम इन पात्र को जानते हैं, या हमारे साथ ऐसा हुआ है, या हमने ऐसी बातें होती देखी है। चला मुसद्दी ऑफिस जो फिल्म है उसमें भी यही पात्र नज़र आते हैं जो टेलीविज़न सीरियल में नज़र आए थे। और आज की तारीख में जब करप्शन, ब्राइबरी, ये जो इश्यूज़ है ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक हो चुका है, तो उस हवाले से ये जो थीम है फिल्म का वो बहुत ही आइडेंटिफाइबल है। यानी कि हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, और उससे पर्दे पर दर्शाया गया है। इस फिल्म में गिने चुने दृश्य बहुत ही कमाल के हैं, और मतलब मैं कहूँगा कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स भी है वो इंटरेस्टिंग है, बट क्लाइमैक्स में एक हद तक ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बनावटी हो जाता है, जो हम हालांकि रियल थीम है बट रियलिटी से कोसों दूर है। बेशक हम इस फिल्म के कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, और कहानी में जो करप्शन दर्शाया गया है, फिल्म में जो बताया गया है, उससे भी हम बिल्कुल डेफिनेटली आइडेंटिफाई करते हो। बट एक बड़ा प्रॉब्लम इस फिल्म का ये है कि जो एक ड्रामा एंगेजिंग होना चाहिए वो इसमें बात नहीं है। इनफैक्ट करप्शन के हवाले से हमने जो इस फिल्म में देखा भी है या देखेंगे, वो हम कई बार करप्शन या ऐसी केसेस में या ऐसी फिल्मों में या ऐसे सीरियल्स में देख चुके हैं। तो जो नॉवेल्टी एस्पेक्ट है वो नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न पे और फिल्म्स में भी अगर आप देखें तो करप्शन को बहुत बार इट्स अ बीटन टू दैट थीम, जहाँ पर आप कई बार करप्ट लोगों को देख चुके हैं अलग अलग अवतार में, और इस फिल्म में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं की गई है। तो दैट्स द रीज़न व्हाई दिस फिल्म डजंट रियली जेल, इन द सेंस दैट यू एक्सपेक्ट something more beyond what you've seen in the film, in real life, and which would actually shock you, and that's the reason why this doesn't work. The film has some really wonderful moments and some wonderful performances also. पंकज कपूर, संजय मिश्रा, देवेन भुजानी, मनोज पावा, हेमंत पांडे और असावरी जोशी, ये सारे जो कैरेक्टर थे मंझे हुए कैरेक्टर थे, और ये हम इन्हें टीवी सीरियल में देख चुके हैं। तो उनके लिए ये जो रोल निभाना था, इट वाज अ केक वॉक फॉर देम, और जिस तरह से उन्होंने निभाया है, दे इवन अदरवाइज दे आर वेरी फाइन एक्टर्स, पंकज कपूर इंक्लूडेड, मेनली बेसिकली। तो जाहिर सी बात है कि जो पर्दे पे नजर आता है, दे हैव इन्फ्यूज्ड लाइफ इन दोज कैरेक्टर्स, वो उन पात्रों को उन्होंने जिया है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म। उम्मीदें ज़्यादा थी शायद मेरी, और उन उम्मीदों पे ये फिल्म खरी नहीं उतरी।